जीजन की विशेष खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। वन विभाग पर्यटकों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। यहाँ हम 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहे, बल्कि वन विभाग के द्वारा 15 करोड़ से लेकर 30 से 35 करोड़ तक की योजनाएं, जिसमें पार्क, सौंदर्यीकरण का निर्माण किया जा रहा है। वहां अगर हम स्थानीय ग्रामीणों की बात करें तो उन्हें एक अच्छी सड़क तक मुहैया नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दलमा क्षेत्र की, जहां इन दिनों बरसात के समय गांव के लोग नरक के जीवन जीने को विवश है। आपको सड़क की तस्वीर दिखाते हैं कि कीचड़ से भरा सड़क पर कैसे गांव के लोग आते जाते हैं। सड़क की हालत तो आपने देखी। गांव के लोग वन विभाग के बारे में क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन करोड़ों योजनाओं में लूट हो रही है या नहीं ये हम नहीं कह सकते। वन विभाग के द्वारा निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ हो रहा है या नहीं ये भी हम नहीं बता सकते। लेकिन जब ग्रामीण सवाल उठाने लगे तो वन विभाग को, अधिकारी को सचेत होना चाहिए। गांव के लोगों के जुबान और दिमाग में क्यों इस तरह की बातें उठ रही है? जर्जर सड़क से परेशान लोगों पर क्या कहते हैं लोग, सुनिए। यहाँ रोड रास्ता के लिए जो पैसा आता है, यहाँ रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है, ये साफ तौर पर बंदर बांट हो रहा है। और ये अधिकारी के मिली भगत से और स्थानीय के कुछ लोगों के मिली भगत से ये सब पैसा का बंदर बांट होता है, जिससे परिणाम आप देख रहे हैं अभी रोड रास्ता कैसा है। ये जो बम्बू हट बनाया गया है या और भी बनाया जा रहा है, ये वन विभाग का सारासर लापरवाही है। जब प्रोजेक्ट आपका 70 लाख का है, आप अगर खर्चा करिएगा 10 लाख रुपया और आप 60 लाख रुपया का इधर से मिली भगत करके बंदर बांट करिएगा, तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट क्या, वो आने वाला समय में बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि बारिश हो रही है और बारिश लगातार हो रही है। शहर के लोग बारिश से परेशान तो है ही, लेकिन गांव की स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दलमा पहाड़ जाने वाले सड़क की। पहले आपको बताते हैं कि कौन सी सड़क हाईवे से कितनी दूरी पर है। हाईवे दलमा चौक से माकुल कोचा 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं अगर हम पिंडरा बेड़ा की बात करें तो 13 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप दलमा के टॉप पर जाते हैं तो 17 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां इन दिनों सावन के माह में हजारों श्रद्धालु दलमा बूढ़ा शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। क्या है सड़क की हालत, हम आपको दिखाते हैं। देखा जाए, ये जहाँ दलमा सेंचुरी एरिया है, अभी इको सेंसिटिव एरिया भी है, और इसमें विशेष रूप से वन विभाग का यहाँ फर्ज बनता है बिजली सड़क एकदम चकाचक होना चाहिए। लेकिन वन विभाग का ये लापरवाही देखने को मिलता है कि आज दलमा का पूरा रास्ता आप देखिए, हर गांव से जुड़ा हुआ ये रास्ता है, लेकिन आज तक किसी भी रास्ता पक्का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म को देखते हुए कुछ जगह पर वो लोग टूरिज्म के लिए, टूरिज्म प्लेस के लिए ही सिर्फ और सिर्फ वे अच्छा कर रहे हैं, मरम्मती कर रहे हैं। लेकिन अभी हम यही आग्रह करना चाहेंगे वन विभाग के उच्च अधिकारियों से कि आप जल्द से जल्द, क्योंकि अभी वर्षा का सीजन है, आप जल्द से जल्द उसे मरम्मती करें और रास्ता को आप पूरी तरह से पक्का करें, ताकि ग्रामीणों के लिए भी कुछ असुविधा ना हो और जितना भी टूरिस्ट आते हैं दलमा में उनके लिए भी कोई आगमन करने में कोई दुविधा ना हो। प्रकार का रास्ता होगा तो जाहिर सी बात है कि श्रद्धालुओं भी जाने के लिए कतराएंगे और वहां तक नहीं पहुंचेंगे। ये आस्था का विषय है। जहाँ दलमा का हिल टॉप है, जहाँ दलमा बूढ़ा बाबा है और शिव भी वहाँ स्थापित है, जो वहाँ जल चढ़ाने के लिए जाते हैं लोग, और 1 महीने लगातार आएंगे पैदल। और इस प्रकार से अगर रास्ता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ वन विभाग का बहुत बड़ा लापरवाही और बहुत बड़ा घोटाला होने का संभावना हम लोग देखते हैं। बात है यहाँ
रोड रास्ता के लिए जो पैसा आता है, यह रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है, ये साफ तौर पर बंदर बांट हो रहा है। और ये अधिकारी के मिली भगत से और स्थानीय के कुछ लोगों के मिली भगत से ये सब पैसा का बंदर बांट होता है, जिससे परिणाम आप देख रहे हैं अभी रोड रास्ता कैसा है। ये जो बम्बू हट बनाया गया है या और भी बनाया जा रहा है, ये वन विभाग का सारा लापरवाही है। जब प्रोजेक्ट आपका 70 लाख का है, आप अगर खर्चा करिएगा 10 लाख रुपया और आप 60 लाख रुपया का इधर से मिली भगत करके बंदर बांट करिएगा, तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट क्या, वहाँ आने वाला समय में बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब मुख्य गेट पर उसको जो आपको गड्ढा हो गया, लकड़ी टूट गया, उसका अब तक नहीं बनाया। बिल्कुल, और सारा लापरवाही है, वन विभाग का लापरवाही है, पैसा का घोटाला है, जाहिर सी बात है। उच्च जांच होना चाहिए। बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके ये संज्ञान में DFO ले, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने के लिए भी आग्रह होंगे। और साथ ही साथ हम लोग आग्रह करना चाहेंगे कि CCF को भी कि आप इसे यथाशीघ्र संज्ञान में लें। क्या नाम आपका? मैं बाबूराम सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड प्रदेश। कितनों लोग यहाँ पार हो रहा है, सिर्फ वन इस क्षेत्र का ही नहीं, पूरा पुरुलिया से लेकर बोराम से लेकर सभी क्षेत्र का लोग आना जाना कर रहा है। तो सड़क सही से बनना चाहिए। और असल में विभाग का ये सरासर इसमें पैसों का क्षति कर रहा है। अगर सड़क नहीं बना रहा है तो ये सीधा सीधी सरकार से तो टैक्स वसूली कर रहा है। किस कारण से? जो अभी जनता से पर्यटन के नाम पर वसूली किया जा रहा है और उसका पैसा का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका मतलब तो सड़कें नहीं बना है, उसका जब उसका जो मूलभूत सुविधा है उसका नहीं हो पा रहा। जाने वाला रोड जो असल में गिर जाता है, उसका घटना होता है, तो ये मतलब विभाग का लापरवाही का कारण हो रहा है। अगर सड़क सही से बनता है तो कम से कम दुर्घटना नहीं होगा, बड़ा घटना भी हो सकता है। गाड़ी से अगर आने वाले क्या है, सावन मेला है। हाँ, मेला पार हुआ है एक मेला, ऊपर से फिर दूसरा आने वाला दिन मेला भी आ रहा है। लोग ऐसे लेबर गाड़ी आता है, इसकी है जो सावन मेला, आषाढ़ महीना पार हो गया, अभी फिर जो सावन जो पार हो जाएगा मेला में, जो अभी श्रद्धालु लोग आएंगे वो लोग भी जो उसके लिए लाखों लोग आते हैं, तो उन लोगों के लिए कम से कम रोड बनना चाहिए। ये सड़क दलमा पहाड़ के चाकुलिया गांव की है। हाईवे दलमा चौक से दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर जाने वाली सड़क की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क की स्थिति अत्यंत खराब है। एक नहीं बल्कि कई जगहों पर सड़क पर गड्ढे बने हैं जिसमें पानी का जमाव है और गड्ढे में पानी भर जाने से आने जाने वाले लोग को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाइक सवार पर्यटक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। हालांकि लोग गिरते पड़ते सड़क से आवागमन तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि आगे चलकर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क की खराब स्थिति और गड्ढे में पानी भर जाने से यातायात व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। वहीं अगर दलमा सेंचुरी से प्रति माह 2 लाख रुपए से अधिक का राजस्व मिलता है, वन विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए सफारी के लिए 2,800 रुपए एवं म्यूजियम अंदर प्रवेश के लिए 100 और प्राइवेट गाड़ी का 600 रुपए शुल्क और प्रति व्यक्ति 10 रुपए है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सावन महीना श्रद्धालुओं की भीड़ देखने बनती है। सावन महीना में दलमा बूढ़ा बाबा की गुफा में दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु आते हैं
और यह अत्यंत आवश्यक है। वन विभाग को इस पर कदम उठाना चाहिए। सड़क की स्थिति एवं क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए, जिससे दलमा की तराई में बसे बहुल आदिवासी समुदाय को शिक्षित युवकों को रोजगार योजनाओं से जुड़े और रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो। आप देख रहे थे GTN। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।